गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं विश्व की प्रमुख जनजाति और इसका पार्ट नंबर 2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि विश्व की प्रमुख जनजातियों के नाम हमने देख लिए थे। अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं और जो विपरीत कठिन वातावरणीय परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों में ये विश्व की मेजर ट्राइब्स पाई जाती हैं, प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। उनमें आपको अलग अलग क्षेत्र लिखा दिए थे, वहाँ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे एस्किमो के बारे में, क्योंकि हम 4 प्रकार की जनजातियों के बारे में जिक्र कर चुके थे कि हाँ इस चैप्टर के अंतर्गत हम 4 जनजातियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। 2 जनजाति हैं वो विश्व के संदर्भ में हैं, जिसमें एक एस्किमो है और एक बुशमैन है, और 2 जनजाति हैं भील और गोंड। उन जनजातियों का हम भारत के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम एस्किमो के बारे में पढ़ रहे थे। और एस्किमो की शारीरिक विशेषताएं, एस्किमो की वातावरणीय जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, किस प्रकार के वातावरण में रहता है उसकी परिस्थितियां हमने देख ली थी। एस्किमो के निवास स्थान हमने देख लिए थे। एस्किमो को अलग अलग क्षेत्रों में किस किस नाम से जाना जाता है वो चर्चा हमने कर ली थी। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे कि एस्किमो की जो आर्थिक क्रिया है, और एस्किमो की आर्थिक क्रिया में मुख्य रूप से है आखेट क्रिया। आखेट क्रिया में हमने पढ़ा था कि एस्किमो 3 प्रकार का आखेट करता है। एक शीतकालीन आखेट करता है, एक बसंतकालीन आखेट करता है और एक ग्रीष्मकालीन आखेट करता है। पहले ऐसे पार्ट कर रखा है, इधर वाला आप पहले उतारेंगे, इसके बाद में ये उतारेंगे। तो अब इधर देखो शीतकालीन आखेट में क्या क्या है। आखेट क्रिया में शीतकालीन आखेट में कि इस ऋतु में एस्किमो सील मछली का शिकार करता है। कौन सी मछली का शिकार करता है? सील मछली का शिकार करता है। और एक आपको ध्यान में रखना है कि एस्किमो का जो मुख्य हथियार है वो है हार्पून, और जो हार्पून है ये सील मछली की हड्डियों से बनाया जाता है। हार्पून है ये एस्किमो का मुख्य हथियार है और इसको सील मछली की हड्डियों से बनाया जाता है। तो ये शीतकालीन आखेट है, और इस शीतकालीन आखेट की 2 विधि हैं। 2 प्रकार से शीतकाल में 2 प्रकार से आखेट करेगा एस्किमो। एक तो है इसमें माऊपाक विधि और एक है इसकी इतुरपाक विधि। माऊपाक का अर्थ है प्रतीक्षा करना। इसमें एस्किमो सील मछली के मतलब जो आर्कटिक प्रदेश है, इस आर्कटिक प्रदेश में बर्फ के जो टुकड़े हैं इनके बीच में से सील मछली के निकलने का मतलब इंतजार करता है, और जैसे ही सील मछली निकलती है तो उसको अपने हथियार हार्पून से उसका शिकार कर लेता है। तो इसका माऊपाक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। और इतुरपाक जो है, इस इतुरपाक में इस विधि के अंदर 2 छिद्र बनाए जाएंगे। एक छिद्र में जो व्यक्ति है वो उस सील मछली को फंसाने के लिए चारा डालेगा, और दूसरे छिद्र से अपना जो हथियार है हार्पून, इससे उसका शिकार करेगा। तो ये तो है इसमें शीतकालीन आखेट। और शीतकालीन आखेट की 2 विधियां हैं, एक माऊपाक है और दूसरी कौन सी है? इतुरपाक है। नेक्स्ट देखो बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट जो है वो मुख्य रूप से मार्च माह में किया जाता है। और दूसरा ध्यान देंगे उतोक। अलग से आपको पूछा जा सकता है कि उतोक किसे कहते हैं। तो बसंतकालीन जो आखेट है, इस बसंतकालीन आखेट को क्या कहा जाता है? उतोक कहा जाता है। यह आखेट है वो कुत्तों की सहायता से किया जाता है, और इसमें कुत्ते जो सील मछली की खाल से बनी हुई नाव होती है जिसको कयाक कहते हैं, सील मछली की खाल से बनी हुई नाव को कयाक कहा जाता है। इसमें कुत्ते जो होते हैं ये सील मछली की खाल से बनी हुई नाव कयाक को खींचते हैं। और इस आखेट में भी किसका शिकार किया जाता है? सील मछली का शिकार किया जाता है। तो इसमें ध्यान देंगे शीतकालीन आखेट में और बसंतकालीन आखेट में दोनों में ही कौन सी मछली का शिकार किया जाता है? सील मछली का शिकार
किया जाता है। इसके बावजूद देखो ग्रीष्मकालीन आखेट है, इस ग्रीष्मकालीन आखेट में मुख्य रूप से केरीबो, दो शब्द आए थे, एक केरीबो शब्द आया था और एक शब्द आया था आपका केरीबाऊ। केरीबाऊ का मतलब तो है यहाँ केरीबाऊ, एस्किमो के लिए रेंडियर जो कुत्ते होते हैं उसको तो कहा जाता है केरीबाऊ, और केरीबो का मतलब होता है बारहसिंगा। तो इस ऋतु में एस्किमो जो है वो केरीबो यानी बारहसिंगा का धनुष बाण से क्या करते हैं, शिकार करते हैं। इसके अलावा खरगोश, बतख और जो चिड़िया हैं इनका शिकार करता है, यानी यहाँ ग्रीष्मकालीन आखेट में सील मछली का शिकार नहीं करता है। इसके बाद में देखो एस्किमो के जीवन काल में सील मछली का महत्व है। तो सील मछली क्या क्या काम आती है एस्किमो के, पहला है मांस के लिए, कपड़ों के लिए खाल प्राप्त होती है, खाने के लिए मांस प्राप्त होता है और कपड़ों के लिए खाल प्राप्त होती है। तंबू बनाने के लिए, जो अपना अस्थायी तंबू बनाता है ग्रीष्म काल में, उसके लिए खाल प्राप्त होती है। ईंधन के लिए, जलाने के लिए चर्बी प्राप्त होती है। और इसकी जो सलेज गाड़ी होती है जिसको रेंडियर केरीबाऊ खींचते हैं, वो सलेज गाड़ी है वो सील मछली की हड्डियों से बनाई जाती है और रस्सियों के रूप में या धागे के रूप में इसको क्या प्राप्त होती हैं, तांत प्राप्त होती है। तो ये एस्किमो के जीवन काल में सील मछली का महत्व। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लें एस्किमो के लिए रेंडियर कुत्ते का महत्व है कि जो केरीबाऊ है रेंडियर जिसको बोला जाता है, तो एस्किमो के लिए रेंडियर कुत्ते का क्या महत्व है। चलो इसमें लिखो आप आगे, रेंडियर एस्किमो के लिए संपत्ति व सामाजिक स्तर का मापदंड है। जो रेंडियर है ये एस्किमो के लिए संपत्ति व सामाजिक स्तर का मापदंड है। संपत्ति व सामाजिक स्तर का मापदंड है। इसके बाद में हम बात करेंगे एस्किमो का भोजन। एस्किमो का भोजन, तो हेडिंग डाल लो भोजन, और इसमें आप लिखेंगे कि इनका भोजन कच्चा मांस है। एस्किमो का भोजन क्या है, कच्चा मांस। इनका भोजन कच्चा मांस है जो सील मछली तथा सी लॉइन से प्राप्त होता है। एक सी लॉइन और है मछली, सील मछली है और एक सी लॉइन मछली है। तो एस्किमो का भोजन कच्चा मांस है जो सील मछली तथा सी लॉइन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे वस्त्र। वस्त्र में लिखें एस्किमो के, देखो वस्त्र कैसे हैं, इसमें आप लिखो एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः केरीबो की खाल से बने होते हैं। एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः है केरीबो, और केरीबो का मतलब बारहसिंगा केरीबो की खाल से बने होते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सील मछली की खाल, सील मछली की खाल तथा ध्रुवीय भालू के समूर से, ये यहाँ के प्राणी हैं, तथा ध्रुवीय भालू के समूर से भी वस्त्र बनाता है। समूर से भी वस्त्र बनाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे वस्त्र बनाने का कार्य स्त्रियां करती हैं। वस्त्र बनाने का कार्य स्त्रियां करती हैं। इसके बाद में लिखेंगे एस्किमो के पुरुष तथा स्त्री के वस्त्र समान होते हैं।
इसका ध्यान रखेंगे कि एस्किमो के पुरुष तथा स्त्री के वस्त्र समान होते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों के वस्त्र एक ही प्रकार के होते हैं। अब देखो इसके वस्त्र कौन कौन से हैं, इसमें आगे आप 1 नंबर डाल लो। एक तो है इसका तीमियाक। तीमियाक ये एस्किमो का वस्त्र है, और इस तीमियाक के सामने लिख लो किस प्रकार का है, एस्किमो का बाहेदार वस्त्र है। तीमियाक जो है ये एस्किमो का बाहेदार वस्त्र है। एक तो है तीमियाक, और दूसरा इसका वस्त्र है अनोहाक। ये दूसरा है अनोहाक, और अनोहाक के आगे लिखेंगे जो तीमियाक है इसके ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। तीमियाक पर पहने जाने वाला वस्त्र, तीमियाक पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाएगा, अनोहाक कहलाएगा। इसके बाद में एक शब्द हो रहा है इसका कार्मिकिया मुक्लक्स। यह एस्किमो की सील मछली की खाल से बनी जूतियां होती हैं, तो इसको लिख लो आप कार्मिक या मुक्लुक्स। कार्मिक या मुक्लुक्स किसे कहते हैं, शब्दावली का ध्यान रखना है आपको। तीमियाक क्या है, अनोहाक क्या है, ये दोनों वस्त्र हैं, और ये कार्मिक या मुक्लुक्स जो हैं ये एस्किमो की सील मछली की खाल से बनी जूती हैं। यहाँ लिख लोगे एस्किमो की सील मछली की खाल से बनी जूती। एस्किमो की जूती का नाम है। कार्मिक या मुक्लुक्स जो है ये एस्किमो की जूती का नाम है। जो एस्किमो है वो सील मछली की खाल से बनाता है। हाँ, तो 3 शब्दों को उतार लेंगे आप, तीमियाक, और एक है अनोहाक, और एक है कार्मिक या मुक्लुक्स। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे एस्किमो के निवास घर की, कि एस्किमो जो है वो अपना स्थान, रहने का आवास है वो किस प्रकार का बनाता है। हेडिंग डाल लें, एस्किमो का निवास गृह। निवास गृह मकान कैसे बनाएगा, इसमें लिखो आप, एस्किमो शीतकाल में बर्फ का मकान बनाता है जिसे इग्लू कहते हैं। ये पीछे भी आ गया था। एस्किमो लिखो, एस्किमो शीतकाल में बर्फ का मकान बनाता है जिसे इग्लू कहते हैं। बर्फ का मकान बनाएगा जिसको इग्लू कहते हैं। इसके बाद में लिखेंगे एस्किमो द्वारा, नीचे डैश लगा के लिखो, एस्किमो द्वारा व्हेल मछली की हड्डियों से और लकड़ी से, ऐसे लिखो, एस्किमो द्वारा लकड़ी व व्हेल मछली वह व्हेल मछली की हड्डियों से बना मकान कर्मक कहलाता है। लकड़ी और व्हेल मछली की हड्डियों से जो मकान बनाता है उसको क्या कहेंगे, कर्मक कहेंगे। और एक लाइन में और लिख लो, ग्रीष्म काल में
ग्रीष्म काल में एस्किमो अस्थायी तंबू बनाकर रहता है। ग्रीष्म काल में एस्किमो अस्थायी तंबू बनाकर रहता है। तो यहाँ आवास के बारे में 3 बातों का ध्यान में रखना है। एक तो एस्किमो का क्या है, इग्लू है, यानी शीतकाल में तो क्या बनाता है ये इग्लू, इसका ध्यान रखेंगे। और जो ग्रीष्म काल है ये अस्थायी आवास है, जगह जगह इसको मतलब बनाता रहता है और वहाँ से फिर जब शिकार के लिए दूसरे स्थान पर जाता है तो वहाँ तंबू तान करके रहने लग जाता है। तो ग्रीष्म काल में क्या बनाता है, तंबू बना करके रहता है। शीतकाल में बर्फ के जो चट्टान होती हैं, बर्फ के जो ढेले होते हैं उनको मतलब है रख करके उससे मकान बनाता है अपना, वो इग्लू होता है। और एक और है इसका कर्मक, एक क्या है इसका कर्मक है। तो कर्मक किसको कहेंगे कि एस्किमो लकड़ी से और व्हेल मछली की हड्डियों से जो मकान बनाता है उसको मतलब क्या कहा जाएगा, कर्मक कहा जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे यंत्र और उपकरण की कि एस्किमो के पास कौन कौन से यंत्र हैं और उपकरण हैं। यंत्र व उपकरण, यंत्र व उपकरण, हेडिंग डालें यंत्र व उपकरण में। अब देखो सबसे पहले एस्किमो के यंत्र और उपकरण में एक तो है इनके पास कयाक, कयाक है, और इसकी शब्दावली में इसको परिभाषित कर दो, सील मछली की खाल से बनी नाव। कयाक क्या है, सील मछली की खाल से बनी नाव, इसको मतलब क्या कहा जाता है, कयाक कहा जाता है। और अभी हमने चर्चा की थी कि कयाक जो है वो एस्किमो को बसंतकालीन आखेट में काम आती है, जिसको रेंडियर खींचते हैं। तो सील मछली की खाल से बनी नाव है उसको क्या कहेंगे, कयाक कहेंगे। एक है इसका उमियाक है, ये भी नाव ही है, उमियाक, उमियाक भी क्या है, नाव है, जो बड़ी नाव है और ये व्हेल मछली का शिकार करने के काम आती है। इसको लिख लो, बड़ी नाव, बड़ी नाव जो व्हेल मछली के शिकार में काम आती है। बड़ी नाव जो व्हेल मछली के शिकार में काम आती है। और अभी एक जिक्र कर लिया था हमने हार्पून का, कि जो सील मछली है, इस सील मछली का शिकार करने के लिए कौन सा हथियार काम में लेता है एस्किमो, हार्पून लेता है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है और एक तरफ से ये रस्सी से बंधा हुआ होता है। तो यहाँ लिख लो हार्पून, बहुत प्रमुख हथियार है इसका। हार्पून में लिखो, सील मछली का शिकार करने के लिए, सील मछली का शिकार करने के लिए लगभग 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा हथियार, 1.5 मीटर लंबा हथियार, जिसको क्या कहेंगे हम, हार्पून कहेंगे। और एक है इसकी सलेज, सलेज है, यह एस्किमो की गाड़ी का नाम है और इसको रेंडियर खींचते हैं। तो यहाँ लिख लो सलेज में, बर्फ पर चलने वाली गाड़ी, यह भी सील मछली की हड्डियों से बनाई जाती है, पीछे बात कर ली थी हमने। तो यहाँ लिख लो, बर्फ पर चलाई जाने वाली गाड़ी जिसे रेंडियर खींचते हैं। रेंडियर जो कुत्ते हैं, कैरीवाऊ जिसको कहते हैं, बर्फ पर चलाई जाने वाली गाड़ी जिसे रेंडियर खींचते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, सलेज कहेंगे। तो ये 4 आप बातें ध्यान में रखेंगे, एक कयाक है, एक उमियाक है, एक हार्पून है और एक सलेज है। इसके अलावा देखो कुछ शब्दावलियां आपके एस्किमो की आई थी और वो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। एक इग्लू शब्दावली आई थी। इग्लू क्या कहलाता है, एस्किमो का बर्फ से बना हुआ जो घर होता है उसको क्या कहोगे,
इग्लू कहोगे। एक आपके दो शब्द आए थे, एक माऊपाक आया था और एक इतुरपाक आया था। माऊपाक और इतुरपाक क्या है? एस्किमो के द्वारा शीतकालीन आखेट की विधियां हैं, यानी शीतकाल के अंदर जो एस्किमो शिकार करता है उस शिकार करने की दो विधि हैं, एक माऊपाक है और एक इतुरपाक है। इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि माऊपाक का अर्थ तो क्या होता है? प्रतीक्षा करना। इसमें तो सील मछली का शिकार करने के लिए एस्किमो है वो प्रतीक्षा करता है सील मछली के बाहर निकलने का। और इतुरपाक में क्या करता है कि इसमें दो छिद्र होते हैं, एक छिद्र में सील मछली को चारा डालता है और एक छिद्र से फिर क्या करता है? हार्पून से सील मछली का शिकार करता है। तो माऊपाक और इतुरपाक हैं वो मतलब शीतकालीन आखेट की दो विधियां हैं एस्किमो की। इग्लू क्या है? एस्किमो का बर्फ से बना हुआ घर है। इसी प्रकार से एक शब्द आपका आया था उतोक। एस्किमो के लिए एक शब्द कौन सा आया था? उतोक आया था। और इसकी हमने चर्चा की थी कि जो बसंतकालीन आखेट होता है, एस्किमो जो बसंतकालीन आखेट करता है उसको मतलब क्या कहा जाता है? उतोक कहा जाता है। इसी प्रकार से एक आपका शब्द आया था तीमियाक। शब्द कौन सा आया था? एक तीमियाक। और इसके बारे में हमने जिक्र किया था कि एस्किमो का जो बाहेदार वस्त्र होता है उसको तीमियाक कहा जाता है। एस्किमो के बाहेदार वस्त्र को क्या कहा जाता है? तीमियाक। इसी के साथ साथ एक शब्द आया था अनोहाक। अनोहक शब्द आया था। और इस तीमियाक के ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसको मतलब क्या कहा जाता है? अनोहाक कहा जाता है। एक शब्द आया था आपका इसमें कार्मिक। एक शब्द आया था कार्मिक या मुक्लुक्स। कार्मिक या मुक्लुक्स शब्द आया था। और ये क्या होती हैं? एस्किमो की जूतियाँ। एस्किमो की जो जूती होती है इसको कार्मिक या मुक्लुक्स कहा जाता है। एक शब्द आया था आपका कर्मक। एक कौन सा शब्द आया था? कर्मक शब्द आया था। और कर्मक शब्द का मतलब है कि एस्किमो जो लकड़ी से और इसमें जो व्हेल मछली है इसकी खाल से जो अपना मकान बनाता है उसको मतलब क्या कहा जाता है? कर्मक कहा जाता है। व्हेल मछली की खाल से, हड्डी से और लकड़ी से जो मकान बनाता है ये क्या कहलाता है? कर्मक कहलाता है। तो ये सारे के सारी शब्दावली हैं। इन शब्दावलियों को आप अच्छी तरह से एक अलग पेज में लिख लें और इसको लगभग उठते बैठते आप इसको पढ़ते रहेंगे तो ये शब्दावलियाँ आपके याद हो जाएंगी कि कयाक है, उमियाक, उमियाक, और एक है उधर तीमियाक। उमियाक नाव है, तीमियाक क्या है? एस्किमो का वस्त्र है। इसको दो चार बार 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 पढ़ोगे तब जाकर के ये शब्दावलियाँ आपके दिमाग में सेट होंगी। तो ये एस्किमो की लगभग सारी शब्दावलियाँ हैं वो आपकी आ चुकी हैं। इन सारी शब्दावलियों को आप अलग से एक पेज में उतार करके इसका रिवीजन करते रहेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे, आगे हेडिंग डाल लो आप, समाज व संस्कृति। यानी एस्किमो का समाज कैसा है और इसकी संस्कृति कैसी है, किस प्रकार से अपना क्रियाकलाप करता है, किस प्रकार से अपना सामाजिक व्यवहार करता है। तो समाज और संस्कृति में लिखें आप नंबर 1 पर, इनका जीवन घुमक्कड़ है। समाज व संस्कृति हेडिंग डाल लें। समाज और संस्कृति हेडिंग डाल करके नंबर 1 पर लिखेंगे इनका जीवन घुमक्कड़ है। घुमक्कड़ प्रजाति के होते हैं, ये प्रवृत्ति के होते हैं, एक जगह स्थायी रूप से निवास बना करके नहीं रहते हैं। इसके बाद में लिखेंगे समाज इनका कैसा होता है? पितृवंशीय। समाज पितृवंशीय। पितृवंश का मतलब होता है कि परिवार में सबसे जो बड़ा सदस्य होता है, सबसे जो बुजुर्ग सदस्य होता है, उस बुजुर्ग सदस्य की परिवार के ऊपर सारी जो जिम्मेदारी है परिवार की वो किसकी होगी? बुजुर्ग सदस्य की होगी। तो पितृवंशीय इसका समाज है। और एक इनके अंदर बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। एक जो पुरुष है वो एक से ज्यादा पत्नियां रख सकता है। बहुपत्नी प्रथा इसमें पाई जाती है। और एक शब्द आप इसका ध्यान रखेंगे, एस्किमो की भाषा, नेक्स्ट लाइन में लिखते जाएं, एस्किमो की भाषा एल्यूट।
भाषा कौन सी है इसकी? एल्यूट। एस्किमो की भाषा एल्यूट है। और पांचवा लिख लो इसको, समाज और संस्कृति में क्या करता है? कठोर शीत ऋतु में, कठोर शीत ऋतु में बूढ़े व अशक्त व्यक्ति, कठोर शीत ऋतु में बूढ़े व अशक्त व्यक्ति भोजन की कमी होने से, बूढ़े व अशक्त व्यक्ति भोजन की कमी होने से आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये एस्किमो की क्या है? समाज और संस्कृति है। इसके बाद में आप लिखोगे वातावरण समायोजन, यानी वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कैसे करता है? वातावरण समायोजन, वातावरण के साथ तालमेल किस प्रकार से बिठाता है? जो कठोर परिस्थितियों में ये रहता है, दुर्गम वातावरण में रहता है, शीत जहाँ ज़्यादा होता है, और उसमें अपने आप को किस प्रकार से ये समायोजित करता है। तो वातावरण समायोजन में लिखो डैश लगा करके, एस्किमो सामान्य जीवन की कल्पना से, एस्किमो सामान्य जीवन की कल्पना से कठोर जलवायु के वातावरण में, कठोर जलवायु के वातावरण में समायोजन करता है, कठोर जलवायु के वातावरण में समायोजन करता है। ये डैश लगा करके लिख लो। अब देखो कठोर जलवायु के वातावरण में समायोजन कैसे करेगा? नंबर 1 लगा के लिखें, एस्किमो हिम का प्रयोग करें, एस्किमो हिम का प्रयोग करें, हिम आवास, और हिम आवास का नाम क्या है? इग्लू। हिम का प्रयोग करें, हिम आवास इग्लू बनाता है। दूसरा, वालरस मछली की हड्डियों से, वालरस से मछली की हड्डियों से सलेज बनाता है, वालरस मछली की हड्डियों से सलेज बनाता है। तीसरा, ये समायोजन करेगा हिम के परावर्तन से बचने के लिए, हिम के परावर्तन से बचने के लिए वालरस मछली की हड्डियों का चश्मा पहनता है, वालरस मछली की हड्डियों का चश्मा पहनता है। तो ये सारा वातावरण समायोजन करता है एस्किमो, यानी उस वातावरण में जिस प्रकार की वस्तुएं इसको प्राप्त होती हैं उन्हीं वस्तुओं से क्या करता है? अपना पूरा का पूरा जीवन यापन करता है। जैसे बर्फीले प्रदेश में रहता है तो बर्फीले प्रदेश में रहने के कारण यहाँ जो हिम प्राप्त होता है, इसको बर्फ के टुकड़े प्राप्त होते हैं, उन हिमखंडों से ये क्या बना लेता है? अपना मकान बना लेता है, जिसको हम इग्लू कहते हैं। यहाँ जो वालरस मछली पाई जाती है, 3 प्रकार की 4 प्रकार की मछलियाँ होती हैं। यहाँ सीलोइन थी, एक व्हेल मछली थी, एक सील मछली थी और एक वालरस मछली थी। तो जो वालरस मछली होती है इससे क्या बना लेता है? ये सलेज गाड़ी बना लेता है। और सर्वाधिक जो परावर्तन होता है वो बर्फ के द्वारा होता है, हिम के द्वारा होता है, जिससे आँखों में जो इसकी किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो इन किरणों से बचने के लिए ये वालरस मछली की हड्डियों से बना हुआ क्या पहनता है? चश्मा पहनता है। इस प्रकार से अपने आप को क्या करता है? वातावरण समायोजित करता है। इसके बाद में ये तो वातावरण के साथ समायोजन की प्रक्रिया हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि एस्किमो का आधुनिक संस्कृति से संपर्क, कि धीरे धीरे जो एस्किमो है यह आधुनिक संस्कृति से किस प्रकार से जुड़ता जा रहा है। तो हेडिंग डाल लें, एस्किमो का
आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से ये किस प्रकार से संपर्क में रहता है? तो एस्किमो का आधुनिक संस्कृति से संपर्क में लिखें आप नंबर 1 पर। 1960 के बाद एस्किमो का यूरोपियन तथा अमेरिकन लोगों से संपर्क बढ़ा है। यूरोपियन तथा अमेरिकन लोगों से संपर्क बढ़ा है। यूरोप और जो अमेरिका के लोग हैं इनके धीरे धीरे ये संपर्क में आने लगा है। नंबर 2 पे लिखें, एस्किमो धीरे धीरे हार्पून हथियार के स्थान पर हार्पून हथियार के स्थान पर आग्नेयास्त्र अग्नि का उपयोग करने लग गया है। पहले कच्चा मांस खाता था, तो एस्किमो धीरे धीरे हार्पून हथियार के स्थान पर आग्नेय अस्त्र तथा बंदूक का प्रयोग करने लगा है। आग्नेय अस्त्र तथा बंदूक का प्रयोग करने लगा है। तीसरा लिख लो। तीसरा देखो आधुनिक संस्कृति से कैसे संपर्क में आया। कयाक के स्थान पर मोटर चालित नाव। कयाक के स्थान पर मोटर चालित नाव तथा सलेज के स्थान पर स्नो स्कूटर काम में लेने लगा है। स्नो स्कूटर काम में लेने लगा है। चौथा देखो समय इसमें संस्कृति से संपर्क में, यहाँ इसके जो फर और समूर होती है ध्रुवीय भालू से प्राप्त होती है। तो लिखो, फर व समूर का व्यापार करने से मुद्रा प्राप्त होती है। फर व समूर का व्यापार करने से मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे पहनावे व रहन सहन में अंतर आने लगा है। या परिवर्तन लिख लो, पहनावे व रहन सहन में परिवर्तन आने लगा है। और पांचवा लिखो, देखो अमेरिका इसको भरण पोषण की और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही है। तो लिखो इसमें, अमेरिकी सरकार एस्किमो को स्वास्थ्य सुविधाओं व भरण पोषण की सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिससे कनाडा व अलास्का में एस्किमो की जनसंख्या बढ़ने लगी है। कनाडा व अलास्का में एस्किमो की जनसंख्या बढ़ने लगी है। इसके बाद में आप नोट लगा करके लिख लें। ये तो बात थी, अब तक जो बात की है वो ये थी कि एस्किमो का आधुनिक संस्कृति से संपर्क कैसे होता जा रहा है। एस्किमो का
आधुनिक संस्कृति का तात्पर्य है कि वर्तमान हम जो मानव हैं, तो अमेरिका वासी हैं, यूरोप वासी हैं, उन लोगों के ये धीरे धीरे क्या आ रहा है, संपर्क में आ रहा है, और धीरे धीरे संपर्क में आने से अपनी प्राचीन जो परंपरा है उसको छोड़ करके धीरे धीरे नई जो परंपराएं हैं उसको क्या करने लग गया है, ये अपनाने लग गया है। नोट लगा करके लिख लो। 21वीं सदी में एस्किमो का जनजातीय परिवेश एस्किमो का जनजातीय परिवेश मात्र एक ऐतिहासिक घटना बनकर रह जाएगा। मात्र एक ऐतिहासिक घटना बनकर रह जाएगा। कहने का मतलब है कि 21वीं सदी में जो एस्किमो का जो हमें परिवेश पढ़ रहे हैं कि एस्किमो इस प्रकार से शिकार करता है, इस प्रकार से अपने मकान बनाता है, इतनी दुर्गम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करता है, प्राचीन जो पर्यावरण है उस प्राचीन पर्यावरण के साथ वातावरण समायोजन का अध्ययन हम करते हैं वर्तमान में। तो 21वीं सदी में बताया गया कि 21वीं सदी का अंत होते होते एस्किमो का जो जनजातीय परिवेश है, जैसा हम अध्ययन कर रहे हैं आज, वो जनजातीय परिवेश क्या रह जाएगा, केवल और केवल एक ऐतिहासिक घटना बन करके रह जाएगा। यानी उसको केवल हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी एस्किमो है वो धीरे धीरे आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से एस्किमो का रहन सहन और उसकी संस्कृति है वो परिवर्तित हो जाएगी। थैंक यू।